ब्रेकअप के बाद वीकेबी न्यूज के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। नागपुर शहर के पुलिस उपायुक्त लोहित मतानी ने दिया निराधार महिला को आधार, फूड स्टॉल के लिए की मदद। हत्तीमार चाकू के साथ पांचपोली पुलिस ने भागने से पहले ही किया आरोपी को गिरफ्तार। और अब कोल्हापुर के लिए भी नागपुर से उड़ेगी उड़ान। 17 अगस्त से शुरू होगी विमान सेवा। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर शहर पुलिस विभाग पर उंगली उठाने के कई मामले सामने आते हैं, लेकिन पुलिस की दरियादिली की खबरें बहुत कम हमें सुनाई देती हैं। ऐसे ही नागपुर शहर पुलिस के अफसर डीसीपी लोहित मतानी और उनके परिवार ने एक ऐसी बेसहारा महिला को जीने का मकसद ढूंढ दिया, जिसकी चर्चा आज जोरों पर हो रही है। यही नहीं, निराधार महिला ने डीसीपी लोहित मतानी और उनके परिवार का शुक्रिया भी इस दौरान व्यक्त किया है। उत्तर नागपुर के भीम चौक पर एक निराधार महिला को तब आधार मिला जब एक पुलिस अफसर और उनके परिवार ने इस महिला को आगे आकर मदद की और समाज के लिए आदर्श स्थापित किया, और इसी आधार से अब वो महिला अपना जीवन संवार लेगी। नागपुर शहर के भीम चौक पर लोहित मतानी और उनकी पत्नी ने फिर एक बेसहारा महिला को जीने की राह दिखाई है, और वो राह कोई आर्थिक मदद नहीं बल्कि ये फूड स्टॉल डालकर उस निराधार महिला को जीवन के मुख्य प्रवाह में लाने की डीसीपी लोहित मतानी और उनकी पत्नी की कोशिश है। और ऐसा कार्य वो पहली बार नहीं तो अब तक कुल 300 जरूरतमंद महिलाओं को लोहित सर के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ है। मैंने मैम के बारे में सुनी थी, जैसे मैम ने अभी बताया कि मैम बहुत ऐसे लोगों की मदद करते हैं जो बेसहारा है, अपने आप को बेसहारा समझते हैं, जो बहुत तकलीफ में परेशानी में है। जैसे मैं एक एग्जांपल, मेरे एक पैर से अपाइज हुई, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसमें मैं कोई भी काम नहीं कर सकती। तो मैंने मैम का नाम बहुत सुनी थी कि मैम बहुत हेल्प करती है हम जैसे लोगों की, हम जैसी महिलाओं की। तो मैं मैम के पास जाकर एक बार बोली कि मैम मैंने आपके बारे में सुना है, मुझे आपसे मदद चाहिए। मैम ने बोले जरूर मदद करूँ, आपको किस प्रकार का मदद चाहिए? तो मैंने कहा आपको क्या कर सकते हो आप कि मैं आपकी मदद करूँ, आप आगे बढ़ो। मैम ने मुझसे एक सवाल किया, मैम मैं कुकिंग अच्छा करती हूँ। नागपुर शहर के डीसीपी लोहित मतानी को वैसे भी सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर देखा जाता है। कभी वो किसी बूढ़ी महिला के घर की छत ठीक करने का जिम्मा उठाते हैं, तो आज मतानी सर की दरियादिली से एक निराधार महिला को उसके जीवन जीने का मकसद मिल गया, जहां डीसीपी लोहित मतानी के सहयोग से ये संभव हो पाया है। मैं मिली थी, इनके हस्बैंड नहीं हैं और ये विडो लेडी है। अभी तक मेरा और सर का उद्देश्य यही रहा है, जिस भी पोस्टिंग पे हम गए हैं, कि महिलाओं को सक्षम बनाना है और महिलाओं को रोज़गार खोल के देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अगर हम पैसे देते हैं तो वो 2-4 रोज़ में खर्च हो जाएंगे। तो मैंने इनसे बोला आप क्या कर सकते हैं, तो बोले मैम मैं कुकिंग बहुत अच्छा कर सकती हूँ। फिर ऐसे धीरे धीरे करते हुए वो बहुत रोते थे और चर्च होके आए थे। तो मैंने सोचा आप ये सोचिए कि आपके जीसस ने मुझे भेजा है, आप बस तैयारी स्टार्ट करिए, बाकी प्रिपरेशन मैं और सर कर लेंगे। तो फिर ऐसे इनिशिएट हुआ और आज ये संपन्न हो पाया। अभी तक जलगांव, अमरावती जो भी हमने काम किया है, करीब से करीब 200 से 250 महिलाएं ऐसी जिनकी ज़िंदगी चेंज करने की कोशिश की है। क्योंकि सर एक समाज सेवा करते हैं, तो मेरा भी उद्देश्य यही है कि उनकी धर्मपत्नी होने के नाते मुझे भी समाज में अपना योगदान देना बनता है। समाज के प्रति अपना उत्तरदायित्व मानते हुए डीसीपी लोहित मतानी ने आज तक अपने पुलिस विभाग के कार्यकाल के साथ सामाजिक जिम्मेदारी संभाली है। ऐसे में जो समाज में उन लोगों को वो आधार देते हैं जिन्हें असल मायने में उसकी ज़रूरत होती है। नहीं देखिए, कम्युनिटी पुलिसिंग का जो इनिशिएटिव है, हमने पहले पांचपोली पुलिस स्टेशन में हमने यूपीएससी का, जैसे पांचपोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यूपीएससी का ये गाइडेंस का प्रोग्राम रखा था। गणेश पेट में भी 10 महिलाओं को ऐसे रोजगार का प्रोग्राम रखा था, जब रोजगार उनको मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करवाया गया था। उसी प्रकार से पांचपोली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत भी ये मुहिम ली गई
और बेसिकली क्राइम का तो इससे ऑफकोर्स ये लेना देना है कि जैसे कोविड के बाद बहुत सारे लोग बेरोज़गार हुए और बेरोज़गारी की वजह से उनका फ्रस्ट्रेशन हुआ और फ्रस्ट्रेशन के साथ हमने देखा कि 2021 में क्राइम भी बढ़ गया। तो ये उम्मीद है कि अगर कुछ छोटे छोटे इनिशिएटिव्स अगर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो क्राइम कंट्रोल हो सकता है। और बाकी भी NGO से यही मैं अपील करूँगा कि आप भी इस प्रकार से जो छोटे छोटे लोग हैं, महिलाएं हैं जो बेरोज़गार हैं, जो पुरुष बेरोज़गार हैं, उनको रोज़गार प्रदान करने की कोशिश कीजिए। बहरहाल भीम चौक पर इस निराधार महिला का ये फूड स्टॉल मतानी परिवार की याद जरूर दिलाएगा, जहां इस महिला ने मतानी परिवार की एक फैमिली फोटो भी लगवाई है, जिसकी चर्चा इन दिनों जोरों पर है। लेकिन एक पुलिस विभाग में बड़े अफसर की दाद देनी होगी। जब हर तरफ नागपुर पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वही एक पुलिस अफसर निकल पड़ा है उन लोगों के चेहरे पर हंसी लाने जो परिस्थितियों के मारे है। वीकेबी न्यूज का DCP लोहित सर को सलाम। नागपुर से मुकेश हेड़ाऊ, वीकेबी न्यूज के लिए। नागपुर के 5 पौली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक दुपहिया चालक आरोपी को हत्तीमार चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया है। पाचपोली पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक DCP लोहित मतानी द्वारा एक निराधार महिला को भीम चौक पर चाय के स्टॉल लगाकर दिया जा रहा था, जहां सुबह एक बुलेट पर आकाश जाम्बुलकर नामक युवक पुलिस को देखकर घबरा गया। इस बात को पुलिस समझ गई और आकाश के भागने से पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से एक हत्तीमार चाकू बरामद किया गया। जबकि आरोपी इस हत्तीमार चाकू के साथ किस वारदात को अंजाम देने जा रहा था, इसकी छानबीन पुलिस विभाग कर रहा है। आज सुबह 10:30 बजे की बात है। भीम चौक में आदरणीय DCP सर ने एक निराधार महिला को चाय नाश्ते का ठेला लगा कर दिया है, उसकी रोज़गार के लिए हेल्प करने हेतु। हम सारे लोग यहाँ पे मेरे DB पार्टी रवि मिश्रा, उनकी DB पार्टी और उनके सारे कर्मचारी और हम सब यहाँ खड़े थे। अचानक एक लड़का जो ये बुलेट है, इस बुलेट पे आ रहा था और हमको देखकर वो थोड़ा सा हिचकिचाया। हमारे DB पार्टी के जो इंचार्ज हैं हेड कांस्टेबल मिश्रा, उनको इमीडिएट ऐसा ध्यान में आया कि ये बंदा कुछ गड़बड़ है। उसने इमीडिएट उसको पकड़ा और उसकी झड़ती ली तो उसके कमर में एक हत्तीमार चाकू मिला। उसके लिए हमने उसको इमीडिएट पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके गए हैं। आगे की कार्रवाई हम कर रहे हैं। उसके खिलाफ आर्म एक्ट के तहत हम अपराध दर्ज करेंगे। उसके पास से ये बुलेट और चाकू, ऐसे दोनों चीज़ें हमने जब्त की है। तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है आकाश बालकृष्ण जाम्बुलकर, रहना आनंद नगर बौद्ध विहार, सोनपापड़ी कारखाना के पास यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के हाथ में वो रहता है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद जहां एयर मूवमेंट बढ़ा है, वहीं नागपुर से यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी भी हुई है। इसे देखते हुए एयरलाइंस भी एक बार फिर से नए नए शहरों के लिए उड़ानें शुरू करने की योजनाएं बना रही है। इसी योजना पर काम करते हुए इंडिगो एयरलाइंस 17 अगस्त से नागपुर से कोल्हापुर के लिए फ्लाइट की शुरुआत कर रही है। ये सुविधा शुरू होने से कोल्हापुर जाने वाले यात्रियों को काफी अधिक सुविधाजनक होगा। जानकारी के अनुसार सप्ताह में 3 दिन उड़ान भरने वाला यह विमान नागपुर से अहमदाबाद होते हुए कोल्हापुर पहुंचेगा। सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को विमान 3:30 बजे यहां से उड़ान भरेगा। वहां पहुंचने के बाद यही फ्लाइट वापस नागपुर आएगी। यात्रियों द्वारा इस रूट पर एयर सेवा के लिए काफ़ी दिनों से डिमांड की जा रही थी। 17 अगस्त से यात्रियों की यह डिमांड भी पूरी हो जाएगी। शहर से कोल्हापुर के लिए यह सुविधा पहली बार शुरू हो रही है। इसके शुरू होते ही यहाँ से उड़ान भरने वाले विमान की संख्या भी बढ़ जाएगी। पिछले 2 माह पहले नागपुर से जहाँ मात्रा से 3 से 4 विमानों का मूवमेंट हो रहा था, वही जैसे जैसे स्थिति सामान्य होते गई, वैसे वैसे उड़ानों की संख्या बढ़ती चली गई। आज यहाँ से करीब 15 से 16 फ्लाइट्स रोजाना उड़ान भर रही है। अभी दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, हैदराबाद, पुणे और बेंगलुरु के लिए उड़ानें शुरू है। विदर्भ राज्य संग्राम समिति के बैनर तले शुक्रवार को 5वें दिन भी विदर्भवादी नेताओं ने अपना ठिय्या आंदोलन जारी रखते हुए सिर के बल अर्धनग्न प्रदर्शन करते हुए आंदोलन जारी रखा। ज्ञात हो कि पृथक विदर्भ राज्य के अलावा कोरोना के समय आए बिजली बिल को माफ करने की मांग को लेकर विदर्भवादी नेता अगस्त क्रांति दिन से ठिय्या आंदोलन कर रहे हैं। पहले दिन ठिय्या आंदोलन के साथ महापूजा, उसके बाद रास्ता रोको, फिर मुंडन आंदोलन,
फिर अर्धनग्न आंदोलन, उसके बाद शुक्रवार को सिर के बल पर अर्धनग्न अवस्था में प्रदर्शन कर विदर्भवादी नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। शहर के शहीद चौक पर जारी विदर्भवादी नेताओं के ठिया आंदोलन में राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर भारी रोष व्यक्त किया। इस दौरान विदर्भवादी नेताओं ने अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो विदर्भ के जनप्रतिनिधियों का घूमना फिरना भी वो मुश्किल कर देंगे, ऐसी चेतावनी उन्होंने दी। ऊर्जा मंत्री आहेत त्यांना की त्यांनी कोरोना काळातलं वीज बिल सर्व सरकारने भरायला पाहिजे, राज्य सरकारने भरायला पाहिजे। तसं 200 युनिटपर्यंत वीज बिल टोटल फ्री करायला पाहिजे। 200 युनिट नंतरचं वीज बिल जे आहे त्याचे दर निम्मे केले पाहिजे आणि शेतकऱ्याच्या कृषी पंपाचं वीज बिल पूर्ण संपवलं पाहिजे। ही मागणी राज्य सरकारची आहे आणि म्हणून यांच्या विरोधात सुद्धा हे आंदोलन आहे की त्यांनी निर्णय घेतला पाहिजे, परंतु ते सरकार निर्णय घेत नाही। शिवसेनेनं म्हटलं होतं की 30% आम्ही वीज बिल माफ करू, आमचं सरकार आलं तर। नितीन राऊतने म्हटलं होतं की आम्ही 100 युनिट माफ करतो, 100 ते 200 युनिटपर्यंत 50% माफ करतो, 200 ते 300 युनिटच्या मध्ये 25% माफ करतो। दिवाळीच्या दिवशी खूप मोठी भेट देणार आहे आणि यांनी भेट काय दिली माहिती? आम्हाला वाटत होतं का आता हे खूप मोठं बिल माफ करणार आहे, यांनी भेट दिली ज्यांनी पैसे भरले नाही त्याचे कनेक्शन कापा आणि आता सक्तीने प्रत्येक घरचे कनेक्शन कापणं सुरू आहे। हे सरकार कोणाचं आहे असं वाटायला लागलं? हे आता हे जनतेचं सरकार आहे की पाकिस्तानचं सरकार आहे की बांगलादेशचं आहे की अजून कोणत्या देशातलं सरकार आहे असं आम्हाला वाटायला लागलं। की जनहिताचे निर्णय का घेत नाही? केरळ राज्यामध्ये कोरोना काळातील विजेचं बिल भरल्या जाते, दुसऱ्या राज्यामध्ये भरल्या जाते, मग महाराष्ट्रात का? विजेचं बिल आमचं भरण्याचं सोडाच, पण उद्योग नाही, व्यापार नाही, रोजगार नाही। कोरोना काळामध्ये क्रयशक्ती कमी झाली असताना सुद्धा आमचं बिल भरलं नाही, पण त्यांनी 20% दरवाढ केलेली आहे। 53% वीज महामंडळाचा घाटा भरून काढण्यासाठी 60,000 कोटीचे 53,000 कोटीचा घाटा भरून काढण्यासाठी 60,000 कोटीचे वीज बिल वाढवलेले आहे। यावर्षी 20%, पुढच्या वर्षी 20%, असे 5 वर्षे 20% वाढवणार आहे। 3 महिन्याचं बिल एकत्र करून वीज ग्राहकाच्या डोक्यावर खूप मोठं ओझं टाकून दिलं, याच्यामुळे वीज बिल वाढले। त्याच्यावर पुन्हा 18% व्याज लावलं, म्हणून ज्याचे 2,000 विजेचे बिल येत होते त्याचे 5-5, 6-6 हजार विजेचे बिल येऊन राहिलेले आहे। हे सरकार नाही, हे लुटारू सरकार आहे, जनतेला लुटणारं सरकार आहे, हे जनतेच्या खिशावर डकेती करणारं सरकार आहे, हे चोर सरकार आहे। या शब्दात मी या सरकारचा धिक्कार करतो आहे। बहरहाल पिछले 5 दिनों से जारी विदर्भवादी नेताओं की आवाज़ और प्रदर्शन दिन ब दिन बुलंद होते जा रहा है, जबकि विदर्भ राज्य के लिए अब आर पार की लड़ाई का इशारा विदर्भवादी नेताओं ने दिया है। नागपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं पुलिस के लिए चुनौती बन गई थी। कई दिनों से तलाश कर रही ग्रामीण अपराध शाखा के पथक ने चोरी करने वाले गिरोह के सरगना को पकड़ने में सफलता पाई। आरोपी के पास से 6 मोटरसाइकिल सहित 3,90,000 का माल जब्त किया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार को सावनेर उपविभाग की हद में आने वाले खापा थाना क्षेत्र में अपराध शाखा दल फरार आरोपियों की तलाश में पेट्रोलिंग कर रहा था। इस बीच पुलिस को गुमगांव मॉयल कॉलोनी निवासी प्रणय पाटिल और उसके साथियों ने भेंडाला पाटन साउंगी से मोटरसाइकिल चुराने की पक्की खबर मिली। इसके आधार पर गुमगांव पहुंचकर प्रणय पाटिल को हिरासत में लेकर उसके पास से 6 मोटरसाइकिल सहित 3,90,000 का माल भी बरामद कर लिया। इस मामले में लिप्त 2 नाबालिगों को भी हिरासत में ले लिया गया। जब पुलिस ने आरोपी प्रणय पाटिल को गाड़ी के दस्तावेज के बारे में पूछा तो आरोपी टालमटोल जवाब देने लगा। गाड़ी के इंजन और चेसिस नंबर के आधार पर रिकॉर्ड चेक करने पर पता चला कि गाड़ी का असली नंबर कुछ अलग ही है। इस क्रमांक की बाइक चोरी की शिकायत सावनेर पुलिस स्टेशन में पहले से ही दर्ज थी। पहले तो आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपना दम दिखाया तो प्रणय ने बताया कि चोरी की इन वारदातों में उसके 2 नाबालिग साथी भी है। इन लोगों ने पाटन साउंगी, खापरखेड़ा, खापा आदि क्षेत्र से 5 मोटरसाइकिल चोरी की थी, जिसे प्रणय ने खापा स्थित नवदुर्गा अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के एक कमरे में छुपा कर रखी थी। क्राइम ब्रांच ने गिट्टी खदान थाना क्षेत्र में छापा मारकर लाखों की सुगंधित तंबाकू और पान मसाला जब्त किया। इस प्रकरण में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पकड़े गए आरोपियों में गजानन नगर वर्धा रोड निवासी अमर तायवाड़े, विक्रम घुघरे, आदिवासी नगर गिट्टी खदान निवासी आदिल अली शेख, अंसार नगर मोमिनपुरा निवासी फिरोज खान और गांधी लेआउट जाफर नगर निवासी मदीनुल्लाह खान का समावेश है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ व्यापारियों ने बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पान मसाला, तंबाकू और सुपारी शहर में मंगवाई है। गिट्टी खदान परिसर में बड़े ट्रक से माल खाली करके ऑटो में रवाना किया जा रहा है। खबर मिलते ही पुलिस ने छापा मारा और उपरोक्त 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने कुल 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है। डीआईजी सुनील फुलारी, डीसीपी विवेक मासाल और एसीपी बीएन नलावड़े के मार्गदर्शन में एपीआई अनिल मेश्राम, एएसआई अरुण सरवरे सहित अन्य पुलिस कर्मियों ने कार्रवाई को अंजाम दिया। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए, जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka बैंक नागपुर। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गंगा जमुना बस्ती को सील किए जाने से देह व्यापार के अड्डे बंद हो गए, जबकि पुलिस की सख्ती को देखते इन अड्डों से जुड़ी महिलाएं पलायन करने लगी हैं। इस कार्रवाई से जहां आम जनता खुश दिख रही है, वहीं कुछ नेता विरोध करने लगे हैं। पर पुलिस ने भी सख्ती दिखाते हुए धारा 144 लगाकर बाहरी लोगों की धरपकड़ आरंभ कर दी है। ज्ञात हो कि जन भावनाओं के मद्देनजर पुलिस ने देह व्यापार के बंद कराने का फैसला लिया है। इससे इलाके के नागरिकों में समस्या से राहत मिलने से खुशी है, जबकि अब पुलिस की इस कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है। कुछ सामाजिक संगठन इस कार्रवाई को लेकर सवाल निर्माण कर रहे हैं, जबकि देह व्यवसाय में लिप्त महिलाएं भी इस कार्रवाई का विरोध कर भीड़ जुटाने के प्रयास में है। ऐसे में महिलाओं ने पुलिस प्रशासन को इशारा दिया है। वहीं आने वाले दिनों में यहां इस कार्रवाई के विरोध में आंदोलन भी देखा जा सकता है, जहां अभी पुलिस ने गंगा जमुना परिसर को पूरी तरह से सील कर पुलिस विभाग की तैनाती यहां कर दी है। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक देसी पिस्तौल के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपी संदिग्ध अवस्था में मेयो अस्पताल के सामने कार में बैठे थे, जिनकी तलाशी लेने पर देसी पिस्तौल बरामद की गई। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन परिसर के मेयो अस्पताल चौक पर एक आइकॉन गाड़ी संदिग्ध अवस्था में खड़ी होने की जानकारी तहसील पुलिस को मिली थी, जिसकी छानबीन करने के बाद उसमें बैठे 3 लोगों की जब तलाशी ली, तब इनमें से एक आरोपी के पास से देसी पिस्टल बरामद की गई। आरोपियों के पास से उनके मोबाइल और गाडी समेत लाखों का माल पुलिस ने जप्त किया है। काल रात्री 1:30 वाजताच्या सुमारास आमचे नेतृत्वाखाली बीट मार्शल आणि नाईट ऑफिसर PSI मस्के पेट्रोलिंग करत असताना बीट मार्शल पंकज सुरजसे, अतुल ठाकरे, वैभव आणि दामोदर यांना गोपनीय माहिती मिळाली की एक संशयास्पद गाडी MH31CN 273 आयकॉन गाडी मेयो हॉस्पिटलसमोर संशयास्पद स्थितीत उभी आहे। म्हणून आमचे बीट मार्शलनी त्वरित नाईट ऑफिसरला घेऊन मेयो हॉस्पिटलजवळ गेले असता मेयो हॉस्पिटलसमोर एक MH31CN 273 आयकॉन गाडी उभी होती। पंचासमक्ष गाडी खोलून गाडीतील बसलेल्या युवकांना बाहेर काढून विचारपूस केली असता त्यामध्ये एक नयन लोखंडे वय 21 वर्ष, राहणार लष्करी बाग पोस्टे 5 पावली, तसेच परवेज अली उर्फ सोनू वल्द करामत अली उमर 27 वर्ष, राहणार माडा क्वार्टर सम्राटनगर पोस्टे कपिलनगर, आणि तिसरा आरोपी शेख सलमान वल्द शेख कलीम वय 30 वर्ष, राहणार माडा क्वार्टर सम्राटनगर पोस्टे कपिलनगर हे बसले होते। त्यांच्या हालचालीवरून त्यांना पंचासमक्ष झडती घेतली असता आरोपी परवेज अली उर्फ सोनू वल्द करामत अलीच्या कमरेजवळ एक कंट्रीमूड पिस्तूल 35,000 रुपयाची मिळून आली। आरोपीजवळ असलेले सामान त्याच्यामध्ये iPhone 25,001,
विवो कंपनीचा फोन 10,000चा, एक रेडमी कंपनीचा फोन 14,000चा आणि एक नोकिया कंपनीचा फोन 5,000, तसेच त्यांनी वापरलेली आयकॉन घडी किंमत 3,50,000 असा एकूण 4,39,000चा मुद्देमाल तिन्ही आरोपीकडून जप्त करून पोलीस स्टेशनला त्यांच्याविरुद्ध अपराध नंबर 693/21 कलम 325 भारतीय हत्यार कायद्यान्वये गुन्हा नोंदविण्यात आलेला आहे। यातील आरोपी हे दुखापतीचे गुन्हे करण्याच्या सवयीचे आहेत। त्यापैकी परवेज अली आणि नयन लोखंडेवर जरीपटका, पाचपावली, कपिलनगरमध्ये गुन्हे नोंद आहेत। आरोपींना विद्यमान कोर्टात उभे करून त्यांचा PCR घेऊन हे नेमके त्या ठिकाणी कशाकरता आले होते आणि यांनी पिस्तूल कुठून विकत घेतलेली याचा शोध घेण्यात येईल। परंतु काल रात्री नाईट ऑफिसर आणि बीट मार्शलच्या सतर्कतेमुळे एक तहसील हद्दीतील एक गंभीर गुन्हा प्रतिबंध झालेला है। नागपुर महानगर पालिका में लगातार घोटाले के आरोप भले ही लगते रहे हो, लेकिन इन्हें राजनीति करार देकर कभी जांच नहीं की गई। अब दस्तावेजी पुख्ता सबूतों के साथ TDR ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स का घोटाला उजागर होने से हड़कंप मचा हुआ है। यहां तक कि विपक्षी नेता तानाजी वनवे की शिकायत के बाद नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने विभागीय आयुक्त के माध्यम से पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उल्लेखनीय है कि पूर्व नागपुर स्थित वाठोड़ा में फायर स्टेशन के लिए आरक्षित 55,348 वर्ग फुट जमीन मनपा की होने के बावजूद महानगर पालिका की ओर से ही इसका TDR आवंटित कर दिया। मौजा वाठोड़ा की खसरा क्रमांक 8/सिटी सर्वे शीट क्रमांक 17 के हुए इस घोटाले पर नगर विकास मंत्री ने विभागीय आयुक्त को जांच के बाद रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। शिकायत के अनुसार वाठोड़ा में चांद मोहम्मद हाजी शेख करीम की 5.10 हेक्टेयर भूमि थी। वर्ष 1984 में इस जमीन का 3 बेटों में बंटवारा किया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक के हिस्से में 1.70 हेक्टेयर भूमि आई। चांद के बेटे अकरम ने 0.81 हेक्टेयर भूमि शैलेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को भेंट स्वरूप प्रदान की। 3 मार्च 2008 को बची 0.89 हेक्टेयर भूमि सैयद अजहर और सैयद नूर प्रवीण करसन भाई पटेल, नानजी भाई मेघजी भाई पटेल, मोहनलाल जी वाजी पटेल को बेच दी। शैलेश कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और इन खरीदारों के बीच जमीन की सीमा को लेकर विवाद था, जिससे सोसाइटी के प्रमुख गोयंका को पावर ऑफ अटर्नी के रूप में शामिल कर दिया। 7 सितंबर 2002 में ही अतिरिक्त जिलाधिकारी और अर्बन लैंड सीलिंग अथॉरिटी ने 77,414 वर्ग फुट जमीन अतिरिक्त घोषित कर दी थी, जिसके अनुसार यह जमीन DP रोड और अन्य आरक्षण के तहत निशुल्क सरकारी खाते में जमा कर दी गई। आश्चर्यजनक यह है कि सरकार को जमीन तो निशुल्क मिल गई, लेकिन इस आदेश को दरकिनार कर डेवलपर और मनपा ने आपसी साठगांठ कर फायर स्टेशन के लिए आरक्षित 55,348 वर्ग फुट जमीन का TDR प्राप्त कर लिया। नागपुर के मानकापुर पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले इंदिरा माता नगर में मोंटू चंद्रिकापुरे नामक व्यक्ति के घर से 456 देसी शराब की बोतल बरामद की गई। मानकापुर पुलिस स्टेशन से मिली जानकारी के मुताबिक इंदिरा माता नगर झोपड़पट्टी निवासी मोंटू चंद्रिकापुरे नामक आरोपी अपने घर से ही अवैध तरीके से शराब बेचने का कार्य करता था, जिसकी भनक लगते ही मानकापुर पुलिस ने मोंटू चंद्रिकापुरे के घर छापामार कार्रवाई करते हुए उसके घर से 456 देसी शराब की बोतलें जब्त कर मामला दर्ज किया है। दिनांक 21/8/2021 को कुछ खुफिया जानकारी के अनुसार हम जानकारी मिली थी कि मोंटू चंद्रिकापुरे यह अवैध दारू की बेच रहा है। इस आधार पे हमने स्टाफ के साथ जाकर वहाँ पे रेड किया है, तो उसमें 456 संतरा भिंगरी की बॉटल्स जब्त की है और 27,360 रुपये का एक जो मुद्देमाल है वो ताबे में लेके कार्रवाई की। तो प्राइम टाइम न्यूज़ में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।